ओम वंदो बेनामी पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण नारद मुनि सनकादिक्यादेश दत्त कपि वाम वशिष्ठा शक्ति प्रासुक व्यास गौड़ गोविंदादिष्टा श्री शंकरापद हस्त तरटसुर विद्यानंदो सिद्धनाथ शिवरूप निरंजन शिवो हम वंदो। ओम अनादि ब्रह्मो मायातीत अनूप भूभवे सवे सत्य हूँ सच्चित आनंद रूप ततौ परम परमात्मा ततौ मसी गुरु ज्ञान सेवे तु वर्णमात्मा मंजक भार्गव ज्ञान सवी जवती देवी से धीमहि धारण ध्यान तियो योन बुद्धि प्रम सोहम साकी भान परचोद्यात अंतर पुरुष एमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानंद ब्रह्म हूँ मनवाणी सरम सिद्धना सवे आप गायत्री ममात्मा त्राण करे तीर्थाप सत्संग सागर मायने अमृत बरियो नीर सिद्धनाथ कोई गुरु मुख पिए फिर नहीं धरे शरीर सत्संग सागर मायने भरियो नीर विचार सो हम डुबकी खाय ले सिद्धनाथ बहुपार बोत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत काल चिड़िया चुंग रही थको निषदन आयु खेत हरिओम शांति शांति हरिओम शांति शांति। प्राते सुमरने सभी पुण्य आत्माएं हमारा आज बड़ा उत्तम भाग है जो हम महाराज जी फरमाए कि भाई तीनों चीज एक जगह नहीं मिलती, लेकिन आज आप तीनों चीज में ओतप्रोत हाँ मानव शरीर भी हमारा मिला हुआ है और हमें सत्संग भी इसी वक्त प्राप्त है और संतों की कृपा से मुमुक्ष की इच्छा भी है, जागृत है इसी वक्त। तो सज्जनों, सत्संग एक ऐसी गंगा है इस संसार में, महान गंगा है, लेकिन इसी सत्संग रूपी जहाज में बैठने का भी कोई नेम है। सत्संग रूपी जहाज का कोई नेम है, इसी नौका का नेम है। उस नेम को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तो हमारी यात्रा ठीक से नहीं होगी। सत्संग दो लफ्ज है, सत्संग। हाँ, थोड़ी शांति बनावे। सत्संग का दो ही लफ्ज है, एक सत है और उसका संग करना है। सत है, उसका संग करना है। सत्संग केवल ज्ञान इतना ही है, लेकिन हमारे समझ में बड़े मुश्किल से आता है। क्यों आता है कि हमारे अंतःकरण दूषित है, मल, विक्षेप और आवरण। जब मन कई जन्मों के पाप पुण्य लेकर के जीव प्रकट होता है, कई जन्मों जन्मांतर का पाप हमारे अंतःकरण में साथ आता है। उस पाप के, उस अंधकार के, उस दलदल से ये जीव अपने आप को भूल जाता है। सज्जनों, उस पाप को पराजित करने के लिए हमें पुण्य करना पड़ता है। पुण्य
हम केवल इतना ही जानते, गाय को चारा डालना, कबूतर दान करना, लेकिन इससे भी कोई उत्कट पुण्य अलग से है। तन से, मन से, धन से, वचन से होता है। सज्जनों, तन, हम निर्धन है तो तन से पुण्य कर सकते हैं, मन से पुण्य कर सकते हैं, वचन से पुण्य कर सकते हैं, और धन है तो धन से पुण्य कर सकते हैं। और अगर आपको शीघ्र सुखी बनना है, तत्काल इस पाप पुण्य को नष्ट करना है, तो सतगुरु शरण में जाकर के तन, मन, धन और वचन को गुरु शरण में अर्पण कर दिया जाए, तो आपके जन्मा जन्मांतर का पाप केवल तन, मन, धन और वचन के ही साथ बंधा रहता है। सज्जनों, जब विक्षेप दोष जब तक नहीं मिटता है तो मन की चंचलता शांत नहीं होती है। विक्षेप एक ऐसा दोष है, जब गुरु महाराज हमें नाम दान देते हैं, उस नाम दान बिन उदती वेद लिखे लागे लूण समान, बादल गुरु मुख द्वार है अमृत के अधिकार। सज्जनों, हमारे गुरु महाराज चाहे राम राम का हमें जप दे देते हैं, चाहे ओम नाम का सिमरन दे देते हैं, चाहे राधे कृष्ण का दे देते हैं, चाहे सीते राम, किसी शब्द का, सोहम का, किसी शब्द का जब उपदेश देते तो उसी उपदेश को हम धारण करते हुए, वो एक रामबाण है, उस सुमरन को हम सुबह करीब 1.5 घंटा सुमरन करें और शाम का करीब 1.5 घंटा सुमरन करें, और इतना नहीं हो तो 1.25 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी सत्संग साध की मिटे करोड़। और आप सुमरन नहीं करोगे तो आपका मन शांत कभी नहीं होगा और कोई उपाय नहीं। इसीलिए मन को शांत करने के लिए आपको शब्द देते हैं, उसी का सुमरन करना चाहिए। मल, विक्षेप और आवरण, अंधेरे के लिए, अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाने के लिए हमें ज्ञान करना होगा कि संसार में ज्ञान के 8 साधन है। एक बार श्रवण करें और 100 बार मनन करें और 1000 बार नित्यासन करें। श्रवण करे, मनन करे और निध्यासन करे, फिर तत्व का शोधन करे कि तत् मने ईश्वर और तव मने जीव, इनके शोधन करे। ये संसार चलाने वाले, इस फैक्ट्री को चलाने वाला भगवान कौन है, कहाँ है? इस शरीर को चलाने वाला आत्मा कहाँ है? ऐसा विचार करे, तत्व का शोधन करे, विवेक करे। विवेक ये नहीं, विवेक सत्य क्या है और असत्य क्या है, ऐसी वस्तु को जानने का नाम ही विवेक होता। विवेक करे, वैराग करे, विवेक कर करके बुरी बातों से वैराग करे, विवेक करे, वैराग करे। षट संपत्ति जिसमें से साधन सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम और प्रतीक्षा, और अंत मुमुक्ष की इच्छा रखे। जब तक हमारा में मुमुक्ष नहीं है, इसीलिए ज्ञान का 8 साधन है, लेकिन ये सारा कब लागू होगा? जब हम मानव बन जाएंगे। मानव किसे कहते हैं?
मानव जब बन जाता तो साधु बनने में कोई टेम नहीं लगती है, केवल मानव बन जाए बस। तो मानव किसे कहते हैं? मानव जिसमें सप्त व्यसन नहीं होता है। जोप मास मधु वेश्वा हिंसा चोरी नार, शपथ लोग में शपथ है शपथ ने छोवे उदार। जिसमें 7 कर्म नहीं हो, 10 दोष नहीं हो। सप्तवेशन जूप, जो पाकेरु और पांडव छठा जूप मने छठा होता है, उन्होंने छठा रमे और द्रौपदी जैसी सती को दांव पे लगाई। छठा के फल समझते हो आप? अपनी घर की औरत को भी दांव पे लगाते हैं। और उसमें शर्त क्या थी? द्रौपदी को वस्त्रहीन करे। और दूसरा दुर्योधन कहते मेरी वस्त्रहीन कर करके अगर ये पांडव हार जावे तो वस्त्रहीन करके हमारी जंगा पे बिठाई जावे। तो सजनों ऐसी शर्त आगे कोई नहीं लगी, अभी भी नहीं लगेगी। कलयुग है, कैसा भी कर्म होता, लेकिन ऐसी शर्त बड़ी सभा के अंदर नहीं होती। सजनों जब वो पांडव हार गए और बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी को घसीट के लेके आए और वस्त्रहीन किया कि नहीं किया? वो तो उनका धर्म था, उसका भगवान के प्रति प्रेम था, भक्ति थी, नहीं तो वस्त्रहीन करने में कोई बाकी नहीं रही। वो सबके आगे बिलखती है, मुझे ये भीष्म पितामह आप मेरी लाज रखो, कृपाचार्य द्रोण, नाना प्रकार के विभूतियां थी, फिर भी सब गर्दन नीची कर दी और द्रौपदी की कोई भी लाज नहीं बचाई और चीर हरण करने लग गए। ठीक है, भगवान का उसके साथ था, भक्ति थी, नहीं तो नगन हो जाती थी और बाकी क्या रह जाता? अगर वहां स्त्री नगन हो जाती तो ये धर्म क्षीण हो जाता था। आज ये सत्संग नहीं होती। सजनों भगवान की भक्ति अड़प नहीं जाती है। द्रौपदी का चीर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, दुशासन हार गया। इसीलिए सजनों सबसे खराब व्यसन है तो जूप है। जूप मने सट्टा नहीं रमे, जूप मांस। दूसरा मांस खा करके ये संत नहीं बन सकते, सत्संग को प्राप्त नहीं कर सकता मांस खाने वाले आदमी। क्योंकि मांस बिंदु में ब्रह्मा जी का निवास है। हमारी उत्पत्ति किससे होती है? बिंदु से, माँ के रक्त से और पिता के बिंद से। और उस बिंदु में ब्रह्मा जी का निवास है, उससे हमारा शरीर बनता है, सभी का बनता है। गाय भैंस घोड़ा ऊंट जितने ही इत्यादि जीव है वे अपनी माँ के रक्त से और पिता के बिंद से बनते हैं। और बिंदु में ब्रह्मा जी का निवास है और मांस में विष्णु जी का निवास है और हड्डियों में शिव की स्थिरता होती है। सजनों मांस खाने वाले तीनों देवता का अंश को भक्ष कर लेता है, उस घर में कभी भी शांति नहीं बनती है। कितना ही भजन कर ले, प्रचंड बन जाए, बड़े महात्मा बन जाए, लेकिन अंत में उसका मन शांत नहीं होगा और उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। आत्म अनुभूति दूर की बात। चूप मांस, क्योंकि मांस किसका बनता है? रक्त बिंदु जो नर बूंदत मांस, नरक पड़े निकसे नहीं जहाँ तक इंदु विवास। रक्त और बिंदु का मांस बनता है और वो मांस जो खा लेता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस कीचड़ को खा करके उसकी वृत्ति कीचड़ जैसी हो जाती है, फिर वे सत्संग के लायक नहीं रहता है। और महापुरुषों ने कहता है कहे कि भाई रक्त बिंदु जो नर बूंदत मांस, नरक पड़े निकसे नहीं जहाँ तक हिंदू। सूर्य और चंद्रमा जब तक उगता है जब तक वो जीव नरक में रहता है। इसीलिए मांस नहीं खाए। मांस अगर खाए तो हमें सत्संग की आस
नहीं करनी चाहिए। पहले हमारा मन को समझाए, मांस का त्याग करे, जूप का त्याग करे। और तीसरा मधु, मधु मने शराब। मद्यपान समान ने पाप कहूं। सजनों 56 करोड़ यादव थे हमारे कृष्ण भगवान की टेम में, यादव वंश। और जब उनका नाश हुआ, कृष्ण भगवान देखते देखते भगवान होते हुए भी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपराध कर लिया। जो 56 करोड़ यादव का विनाश हुआ, क्यों हुआ? मद्यपान समान ने पाप कहूं, भूत भविष्य में उचरे। कि शराब पीने वाला पर स्त्री का संग भी कर लेता, चोरी कर लेता, डाका डाल देता, मांस खा लेता, मर्डर कर लेता है, उसमें ऐसी प्रबलता है, इसीलिए वे सब गुनाह कर सकता है। इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब अगर आप पीते हो तो आपकी चंचलता नहीं जाती। सारों की कतावली के 12वां अध्याय में हरदयाल जी महाराज जब लिखते हैं कि शराब पीने वाले की वृत्ति इतनी गंदी हो जाती है, सामने होकर के अपनी बेटी निकलती है तो उस पे भी दृष्टि गलत हो जाती है। इतना बड़ा पाप है। इसीलिए ऐसा जो तेजसी, ऐसा जो है, उस शराब को आप पी करके संत नहीं बन सकते। जो उपमास मद वेश्वा, तीसरा चौथा वेश्वा। एक नारी सुई ब्रह्मचारी, एक नारी से जो बंधन करते हैं वेदों के मंत्रों के जरिए, उसको ब्रह्मचारी, त्याग जितना, वैराग्य जितना उसको, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भारत में हुए वे सभी गृहस्थी थे, सभी गृहस्थी थे। और ऋषि नाम कोई कम नहीं है, ऋषि और मुनि हमारे गृहस्थी थे। लेकिन उन्होंने एक स्त्री का ही संग किया, दूसरे को हमारे समान मर्द समझे। और मदम शरणी वाले संत अपने बहन समझे, माँ समझे। और उत्तम गति वाले तो समझते हैं कि मेरी स्त्री है, बाकी सभी मर्द है इस संसार में, और कोई स्त्री है ही नहीं। और देखो पर स्त्री का संग बाली कितने बलवान थे। जो कोई सामने आते उसकी आधी शक्ति अपने में आ जाती थी। लेकिन छोटे भाई की स्त्री को रखने से उसकी अधोगति हुई है सुग्रीव की पत्नी को। और रावण जी का देखो, रावण इतने पंडित थे लेकिन अहंकार को नहीं छोड़े। अबे चाहते तो वैसे ही राम की शरण में आते, मुक्ति हो जाती। लेकिन कहते हैं कि भाई मैंने कहीं विद्या दान में थोड़ी दी थी। भगवान समझा रहे, शंकर भगवान कह रहे ऐसा मत कर। लेकिन कियो के थारी भी भक्ति करी जने तू है जो मैंने दीदो है थारे आगे में घणी है जो शक्तियां प्रकट करी है। और मैंने तू कोई दान में नहीं दी थी जो तू मैंने समझावे आज। क्यों भाई, जब तथा तेरी इच्छा वैसा कर, जिस तरफ तेरे को मुक्ति नजर आती है वैसा ही कर। सजनों, अगर वे सीता देखो कितना बड़ा अपराध किया उन्होंने, साधु का वेश किया और भिक्षक मांगने के लिए आए और बोल रहे हैं कि भाई इसी कार में से बाहर आकर के दे। कितना बड़ा कपट किया। और उसी कपट का फल है कि वे जो है सारे पहली अपनी प्रजा का नष्ट किया और उसके बाद में खुद भी नष्ट हो गया। लंका ऐसी सोना जैसी लंका को नाश कर दिया। और वे फरमा रहे हैं, सभी समझा रहे हैं परिवार वाले कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इनकी शरण में जाकर के आप अपनी मुक्ति मांग लो। लेकिन
जब विभीषण उधर से आते हैं तो उसी समय उसके राज तिलक कर देते कि भाई आज तू लंका को राजा विभीषण जी कियो जी भाई तो भाई जीव तो है कि भाई तू तो जीव तो समझे लेकिन जीवता नहीं है उसकी, क्योंकि उन्हें ऐसी चरम सीमा पे पहुंच गए ताकि वे बच नहीं सके। तो हनुमान जी शंका कर ली थी अगर बच गयो तो बचे काय की। विभीषण ने राज किसो दी कियो कि जब मैं राज तिलक आज आपा सब मिल हो रहे कि लंका को राजा बनाए तो विभीषण ने अगर रावण ने मरियो तो रावण ने अयोध्या को राज दिया। किसका? अयोध्या को। वे हनुमान जी के भरत ने कहा गांव में लोग भरत राजा बनने के लिए तैयार है, वहां अभी भी सेवा कर रहे हैं। बोले भरत को बेकूट का राज देंगे। देखो कितनी भरत को बेकूट के राज देते हो, फिर आथा कटे रहे हो कि मैं तो संतों के हृदय में रहेंगे। संतों के हृदय में हमारा वास्तव सदा सदा संतों के हृदय में ही है और मैं तो संतों के सत्संग में ही रहता हूँ। सजनों इतने बड़े जो त्याग, लेकिन हमें एक नारी सुई ब्रह्मचारी, दूसरी स्त्री का संग करते हमारी गिनती किसमें आ जाती है? जानवरों में आ जाती है। 9 लाख जड़ का जीव, 10 लाख पक्षी जान, 11 कीट भ्रंगस्ता और 20 मकान, 30 लाख पशु जूनी मानव 4 लाख जान, 184 का विवरण ये साचा पर। सजनों बहुत बड़ा 84 का चक्कर है और उसी चक्कर को एक बार घूमने के लिए 4.5 करोड़ वर्ष आवे। कतरा 4.5 करोड़ वर्ष। अगर ये मानव जीवन अब के भी अगर नष्ट हो गया और वापस चले गए तो 4.5 करोड़ वर्ष के बाद में वापस आप इसी शरीर में आओगे। तो हमको मांस मदिरा पर स्त्री का संग चोरी करना आपको अगर उचित लगे और 84 अच्छी लगती है तो खूब करो, और अपने आप को अगर बचाने चाहते हो तो आप मानव बन जाओ। सब व्यसन का त्याग करो। चूप मांस मद वेश्वा, हिंसा चोरी नार, शपथ लोग में शपथ 7 कर्म का त्याग करो। 10 दोष होता है। तन का दोष, चोरी जारी, जीव की हत्या। 4.5 करोड़ वर्ष उधर हम नष्ट बहुत दर दर की ठोकरा खाएंगे। आज जानवरों की हालत देख रहे हो आप, उनकी हालत बहुत खराब है। अगर मानव जीवन आज स्वतंत्र है, आज अन्न नहीं मिला तो किसी से, आज अपने घर नहीं है तो पड़ोसी से, लेकिन आज कोई 84 का जीव ऐसे कह भी नहीं सकता। आप इसी शरण से नीचे जाने के बाद में ताला लग जाएगा, मुंह के ताला लग जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकोगे मैं प्यासा, मुझे आज भोजन नहीं मिला। 84 में कहीं भूखा मर जाता, कब पानी मिले उसे, कब भोजन मिले, उसके रहने के ठिकाना नहीं। जीव को जीव खा जाता है। एक मानव जीवन ऐसा है, अपने आप को बचाने के लिए आप इतना तो कर लो कि मानव बन जाओ ताकि वापस मानव जन्म मिल सके। अपने आप पे दया करो और किसी पे नहीं। अपने आप पे दया कर लो कि मैं अपने आप को बचा दूं। आप देखो कोई कहे ये तो आत्महत्या कर ली, आत्महत्यारा है, लेकिन हम सब आत्महत्यारे हैं। हमारी कई बार अधोगति हो चुकी है। आत्महत्यारे वो नहीं है, हम हैं। इसी जीव को वापस 84 में भेज दी। 4.5 करोड़ वर्ष हमारा बर्बाद हो जाएगा। दर दर की ठोकरा खानी पड़ेगी। हम खुद आत्महत्या कर रहे हैं, इसीलिए अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। चोरी जारी जीव की हत्या, ये तन का दोष है। तन से और मन से छल कपट और अभिमान, ये मन का दोष है। और 4 दोष है वाणी का। हाँ, झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर शब्द कहना और सत्संग में चपरता करना। सत्संग में बोलते हैं उससे भी पाप बहुत लगता है।
सत्संग में बिना व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। सत्संग एक ऐसी गंगा, उसे डैमेज मतलब गधोड़ना नहीं चाहिए, खराब नहीं करनी चाहिए। 10 धर्म का अंग है क्षमा, हिंसे, दया, मर्दु, सत्य वचन, तपदान, शील, सुच, तृष्णा, बिना धर्म लिंग 10 जान। एक छोटा सा दुआ में कहवे राम नामरी झूंपड़ी और पापी का 10 गांव, है कि नहीं? पापी का 10 गांव के 10 दोष है। राम नाम की एक झूंपड़ी, पापी का, और आग लगो उन गांव के या जटे नहीं राम को, है कि नहीं? तो हमारे अंदर जब 10 दोष ठसाता से तो आप सभी पाप की झूंपड़ी ही जाओ, है कि नहीं? और अपना गांव के लाई लगनी है। इसीलिए राम नाम की झूंपड़ी बनाइए, गुरु शरण में जाकर के, गुरु महाराज की शरण में जाकर के, और संकल्प करे, इन पापों का संकल्प करे। आपको देखो ये सत्संग स्त्री माँ बाप छुड़ावे नहीं, घर बार छुड़ावे नहीं, जाति छुड़ावे नहीं। जिसी जाति में है उसी जाति में आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस जैसा काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर परमानंद, लेकिन हमारे अंदर ओगण है, उसका त्याग करो। आपको गांव नहीं छुड़ाएंगे, नाम नहीं छुड़ाएंगे, जाति नहीं छुड़ाते, बाल बच्चा नहीं छुड़ाते, माँ बाप नहीं छुड़ाते, और क्या मांगते? सजनों, मानव के खाने के लिए ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है। 18 करोड़ वनस्पति की रचना, केड़ा, जापड़, अखरूट। केड़ा में देखो जा हीरो बाणु देखो, लेवल भी लागोड़ो, और माये हीरो वी में शक्कर बरोबर है कि नहीं? कम ज्यादा कोने भी लेवल खराब नहीं वे सके, है कि नहीं? तो उसी परमात्मा के बनाए हुए हलवा को खाए, परमात्मा की प्रगति का आनंद ले। क्यों जीव को छताए, क्यों हिंसा करे, क्यों मांस खाए हम लोग, क्यों पाप की भागीदारी बनते हो, है कि नहीं? आज अपने से एक हम आत्म अनुभूति करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, हमारे से एक बीड़ी नहीं छूटता, छोटा सा वेशन वो कटे ले जावे। अगर बीड़ी सत्संग में बंद कर दी थी तो जैसे बाथरूम करेगा वटे जार पछे हाची हाची चूपे भी। हर एक बीड़ी को कैसो संडो है, एक अतरो छोटो अंडो बनाई जो को वटे ले जार खड़ो कर दी तो ये व्यसन तो आपको नरक में ले जाए, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, आप वैष्णव का त्याग कर करके और सत्संग करें, मानव बने। संत तो सोते ही बन जाओगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत के ऋषि मुनि अवतारों की जय हो। अभी हमारे महाराज जी जो है धनोप से पधारे, उनसे मारो निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई बाप जी 2 भजन सुनावे, है ना?